आधुनिक काल की शुरुआत तब हुई जब पूंजीवाद और उद्योग की शुरुआत हुई। जब भी इकोनॉमी चेंज होती है बहुत बड़े स्केल पर, कुछ समझदार लोग कमाल कर देते हैं। तो जो सामंत थे उनके पास पैसा था, उनमें से कुछ के पास दिमाग भी था, अधिकांश के पास दिमाग नहीं था। जिनके पास दिमाग था उनको वैज्ञानिक क्रांति के तुरंत बाद समझ में आएगा कि अगर हम खेती के बजाय फैक्ट्री लगा लेंगे तो हमारी आय बढ़ जाएगी। पर कोई नया काम करने के लिए गट्स चाहिए, उद्यमशीलता, साहस चाहिए, इनोवेशन चाहिए, नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर आप प्रयोग करेंगे। खतरा भी है हारने का, विफल होने का। यही सारे गुण मिला के क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर है, उद्यमशील है, उद्यमी व्यक्ति है। तो कुछ सामंत उद्यमी बन गए। उन्होंने अपना पैसा खर्च किया, मशीनें खरीदी, बड़ी जमीन ली, फैक्ट्री लगाई, लोगों को मजदूरी पे रखा और फैक्ट्री से उत्पादन करना शुरू किया। और क्योंकि उस समय मार्केट बहुत फैली हुई थी, इसलिए उत्पादन बिक ही जाएगा, यह भरोसा उनको रहता था। और धीरे धीरे ये लोग बन गए पूंजीपति, और पूंजीपतियों ने अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए रखा मजदूरों को। मार्क्स की भाषा में मजदूर को बोलते हैं सर्वहारा। ये नोट्स में आया होगा आपके। सर्वहारा या प्रोलिटेरिएट का मतलब होता है मजदूर। प्रोलिटेरिएट जर्मन भाषा में कहते हैं, उसको हिंदी में सर्वहारा कह देते हैं। और जो पूंजीपति है उसको मार्क्सिस्ट लैंग्वेज में जर्मन भाषा में कहते हैं बुर्जुआ या बुर्जुआजी। बुर्जुआजी बोलते हैं वर्ग को और बुर्जुआ बोलते हैं पूंजीपति को। तो यहां पर जो दो क्लासेस थी, एक था सामंत और एक था कृषक या कृषक मजदूर या सेवा प्रदाता। यहां भी दो वर्ग बन गए, एक बुर्जुआ हो गया, एक प्रोलिटेरिएट हो गया, यानी कि पूंजीपति और सर्वहारा हो गया, मजदूर हो गया। हजार हजार मजदूर एक एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जबकि खेती में एक खेत में 4 या 5 किसान काम करते थे। उन्हें कंट्रोल करना, देखना आसान काम था। खेती में फसल हुई ठीक से कि नहीं हुई, वो देखने के लिए लंबा समय मिलता था। 2 महीने 3 महीने में कभी भी एक सर्वे कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। किसान ये तो कर नहीं सकता कि आपने फसल हटा दी फिर बाद में लगा दी फसल, ये तो कर नहीं सकता था। तो फसल का सर्वे करना एक आसान काम था। उसके लिए जितनी विशेषज्ञता की जरूरत थी वो सामंत के पास भी थी, क्योंकि वो उसी मिट्टी में रह के पला बड़ा है, सारा ज्ञान है ही। अब मजदूर हैं हजारों, और हजारों मजदूर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मशीनें अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रही हैं या नहीं, प्रोडक्टिविटी जितनी होनी चाहिए उतनी है या नहीं, ये पूंजीपति की समझ में आने वाली चीज है नहीं, ये उसके बस की बात नहीं। इसलिए इस पूंजीपति को निम्न वर्ग यानी मजदूर वर्ग को कंट्रोल करने के लिए और अपने फैक्ट्री को ठीक से चलाने के लिए कुछ विशेषज्ञों की जरूरत है। और इन विशेषज्ञों से बनता है मध्य वर्ग, जो दुनिया के इतिहास में पहली बार पूंजीवाद के साथ बनता है। मध्य वर्ग छोटा मोटा हर युग में रहता है, कि गरीब भी नहीं है, अमीर भी नहीं है, उस सेंस में नहीं कह रहा हूं। मध्य वर्ग संरचनात्मक वजहों से दुनिया के इतिहास में पहली बार बनता है पूंजीवाद के साथ। उसके पहले केवल आर्थिक वजहों से है कि बहुत अमीर नहीं हो पाए, बहुत गरीब भी नहीं है, तो मध्य वर्ग कह दिया उसको, उस सेंस में नहीं। प्रोफेशनल डाइवर्सिफिकेशन के सेंस में पहली बार हुआ। ये मध्य वर्ग क्या काम करेगा? ये सुपरवाइजर बनेगा, ये फोरमैन बनेगा, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट को देखेगा, ये मशीन की डिपार्टमेंट, टेक्निकल काम जो है यानी कि टेक्नीशियन बनेगा, मैकेनिक बनेगा, ये सारे के सारे काम ये वर्ग करेगा। और इनमें से जो सुपरवाइजर्स हैं, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उनकी है कि हर 20 मजदूरों पर एक सुपरवाइजर है, 5 सुपरवाइजर्स पर एक बड़ा सुपरवाइजर है, 5 बड़े सुपरवाइजर्स पे एक और बड़ा सुपरवाइजर है, और ऐसे 5 पर फैक्ट्री का जो चीफ सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो है। और सीईओ ने 5 लोगों से मीटिंग ली, उन 5 ने अपने अपने 5 से ली, उन 5 ने अपने अपने 5 से ली, और हर मजदूर तक उनकी पकड़ हो गई है। सारी चीजें सिस्टम में चल रही हैं। जैसे आप देखेंगे ना कि एक एसपी के नीचे 3 डीएसपी हैं, एक डीएसपी के नीचे 3 एसएचओ हैं, एक एसएचओ के नीचे 3 इंस्पेक्टर हैं, फिर एक डीआईजी के नीचे 3 एसपी हैं, एक आईजी के नीचे 3 डीआईजी हैं। ठीक वैसे सिस्टम प्राइवेट सेक्टर में चलता है, फैक्ट्री में चलता है। और इसका मतलब यह हुआ कि एक वर्ग हुआ मालिक, जो अमीर वर्ग है, एक है मजदूर जो गरीब वर्ग है, और बीच में एक वर्ग और आ गया जो मध्य वर्ग है। यह मध्य वर्ग इतिहास में पहली बार हुआ है। अब ये मध्य वर्ग कैसे पहुंचा देखिए। ये सारे मजदूर वो हैं जो गांव में किसान थे, वहां पैसा नहीं मिलता था, वहां शोषण भी होता था। बरसात आ गई सब खत्म हो जाएगा, बरसात नहीं है तो सब खत्म हो जाएगा।
फिर गांव में शोषण के 1000 तरीके और भी होते हैं। जैसे ही किसानों को मौका मिला कि शहर में फैक्ट्री में काम करो और डेली पैसा मिलता है, नकद पैसा मिलता है, किसी का भी मन करेगा या नहीं करेगा? मन करेगा उसका। गोदान पढ़ते हुए आप देखेंगे कि होरी के जीवन का सबसे बड़ा संकट यही है, और वो संकट ये है कि जो 10 रुपए का भी मजदूर है वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, पर खेती में जो मर्जाद है वह मजूरी में कहां। मर्जाद समझ रहे हैं? मर्यादा, मर्जाद है। आजकल के मध्य वर्ग के सामने एक संकट यह है कि वो भारत का नागरिक रहे या किसी और देश की नागरिकता ले ले। जो यहां से अमेरिका काम करने गए, इंग्लैंड में काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, जब 8-10 साल काम कर लेते हैं वहां उनको नागरिकता मिलने का स्कोप बन जाता है। उनके बच्चे बोलते हैं लो नागरिकता, हम क्यों जाएंगे उस बैकवर्ड कंट्री में, इंडिया में। जो छोटे बच्चे वहीं पैदा हुए या वहीं पले बढ़े हैं वो तो झेल ही नहीं पाते यहां पर आकर। अब जो पीढ़ी ऐसी है कि पैदा यहां हुई थी, पली बड़ी यहां थी और नौकरी करने वहां गई थी, और ये कह के कि हम 3 साल में लौट के आ जाएंगे, और जो लौट के आते नहीं कभी, वो वाली जो पीढ़ी है उसको बड़ा दर्द होता है कि यार नागरिकता छोड़ दे भारत की। एक आखिरी कागज वही तो है पासपोर्ट हमारा, और तो लिंक बचा नहीं है। तो उसका बच्चा बन जाता है गोबर, कि जेब में रुपए हो तो ना हुक्का पानी का काम है ना मर्यादा का काम है। वो क्या बोलते हैं, जेब में ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट हो तो ना हुक्का पानी का काम ना मर्यादा का काम। और बाप बोलता है कि अमेरिका के पासपोर्ट को रखने वाला आदमी हमसे अच्छी स्थिति में रहता है, उसको ये फायदा है वो फायदा है, किंतु भारतीय पासपोर्ट में जो मर्यादा है ना वो अमेरिकन पासपोर्ट में थोड़ी है। हर पीढ़ी के सामने संकट इसी तरह के आते हैं, थोड़े घुमा फिरा के संकट आते हैं। और गोबर क्या कह रहा है होरी से, छोड़ो ये सब बेकार की बातें, हम मजदूरी करेंगे। और गोबर मजदूरी करता है, अमीर बन जाता है। और गांव में आता है, बच्चे बोलते हैं गोवर्धन भैया आए हैं। धन है ना साथ में, गोवर्धन भैया आए हैं। अंत में होरी भी मजदूर बनता है, लेकिन दुखियों के मजदूर बनता है। और यही द्वंद्व पूस की रात में थोड़ा कम मात्रा में हल्कू में है, हालांकि हल्कू खुश है। दमड़ी में आपको दिखेगा ये वाला द्वंद्व, छोड़ेगा नहीं। जो मर्जाद है ना वो नहीं मिलेगी मजदूरी में। पर ये सब लोग वो हैं जो मजदूरी करने आ गए हैं क्योंकि वहां उनके पास काम नहीं था, और यहां काम करते हैं, पैसा मिलता है, खुश रहते हैं।